वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम अगेन एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। अभी 4 आईपीओ ओपन है एंड आज 20th अगस्त है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं आज ही को वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड इस वीडियो में जिस आईपीओ के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका लोएस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। जितने भी आईपीओ ओपन है उनमें जेम एरोमैटिक्स के आईपीओ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इसका करेंटली मार्केट में प्रीमियम 8% का है, जिसके हिसाब से 1196 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर। एंड अगर बात करें इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, ये 450 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू भी होगा, ऑफर फॉर सेल भी होगा। 276 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल होने वाला है, 175 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू होगा। आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 19 अगस्त को, क्लोज हो जाएगा 21 अगस्त को। इसकी अलॉटमेंट 22 अगस्त को पता लगेगी। रिफंड्स एंड शेयर्स क्रेडिट 25 अगस्त को ही है एंड ये लिस्ट हो जाएगा 26 अगस्त को। ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है। 309 टू 325 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड दिया गया है। 46 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। 14,950 रुपए की मिनिमम बिड लगानी होगी रिटेल कैटेगरी के लिए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 644 शेयर्स की, जो कि 2,09,300 रुपए की रहेगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में गई 67 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी 3,082 शेयर्स की, जो कि 10,01,650 रुपए की रहेगी। एंड अगर शेयर होल्डिंग वाइज बात करें तो करेंटली जो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग है प्री इशू ये 75% पे है, पोस्ट इशू ये 55% पे आ जाएगी। एंड अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी है क्या, करती क्या है। ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड एक कंपनी है जो कि 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स की, इंक्लूडिंग एसेंशियल ऑयल, अरोमा केमिकल्स, वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स इन इंडिया। इसके प्रोडक्ट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, चाहे वो ओरल केयर हो, कॉस्मेटिक्स हो, न्यूट्रास्यूटिकल हो, फार्मास्यूटिकल हो, वेलनेस हो, पेन मैनेजमेंट हो एंड पर्सनल केयर हो। इसके 70 प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज, नेमली मिंट एंड मिंट डेरिवेटिव्स, क्लोव एंड क्लोव डेरिवेटिव्स, फिनॉल एंड अदर सिंथेटिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट। इस कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, उत्तर प्रदेश, दादर एंड नागर हवेली एंड गुजरात में। इट ऑल्सो हैज R&D फैसिलिटी इन महाराष्ट्र, जिसमें इनके पास 13 साइंटिस्ट हैं। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को B2B बिजनेस में बेचती है, जिसमें ये डायरेक्ट सेल्स करती है, सेल्स वाया इट्स सब्सिडियरी जेम एरोमैटिक LLC, जो कि USA बेस्ड है, एंड सेल्स थ्रू थर्ड पार्टी एजेंसी। इस कंपनी के करेंटली 225 कस्टमर्स हैं, जिसमें 44 इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं अक्रॉस 18 कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड क्योंकि ये B2B सेगमेंट में है तो इसके आपने कोई प्रोडक्ट्स तो एज सच डायरेक्टली नहीं देखेंगे, बट यस मैं इनकी जो भी वेबसाइट में इमेजेस मेरे को मिलेंगी, जो भी प्रोडक्ट्स की इमेजेस इन लोगों ने डाल रखी है, ये सारी मैंने अभी तक डिस्प्ले कर दी होंगी। एंड आपको ओवरऑल समझ आ गया होगा ये कंपनी है क्या, करती क्या है। एंड अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के लिए कि जैसे इसका काम है भाई, इसके फाइनेंशियल वाइज कैसी परफॉर्मेंस है ये भी तो पता करें। 2023 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 425 करोड़ पे था। 2024 में 454 करोड़ पे पहुंच गया। 2025 में बढ़ करके 505 करोड़ पे पहुंच गया है। जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये ऑलमोस्ट 11% की है। अगर बात करी जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 2023 में 44 करोड़ पे था, 2024 में 50.1 करोड़ पे था, 2025 में 53.38 करोड़ पे था। बोरोइंग की बात करी जाए 89 करोड़ पे बोरोइंग थी 2023 में, 2024 में 111 करोड़ की बोरोइंग है, 2025 में 222 करोड़ पे है बोरोइंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1697 करोड़ की वैल्यूएशन में अपने आईपीओ को लेके आ रही है। डेट टू इक्विटी वाइज 0.78 पे है, काफी कंफर्टेबल पोजीशन में। ROE वाइज 18.8% पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 16.02% है। पैट मार्जिन इसका 10.56% है। एबिटा मार्जिन 17.55% है। प्राइस टू बुक 5 to 5.36 के प्राइस टू बुक में अपने आईपीओ लेके आ रहे हैं। EPS वाइज बात करी जाए तो प्री आईपीओ 11.39 पे है, पोस्ट आईपीओ 10.22 पे हो जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका PE है ये 28.52 है, पोस्ट आईपीओ 31.8 पे पहुंच जाएगा। अगर बात करें इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की कि इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसे लेने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों ये आईपीओ को लेके आ रहे हैं, तो इनको गाइस और कुछ नहीं करना है, अपनी बोरोइंग को पे करना है, जिसके लिए इसको 140 करोड़ रुपए की जरूरत है। बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज किए जाएंगे। एंड करेंटली गाइस सेकंड डे है जब से आईपीओ ओपन हुआ है एंड सब्सक्रिप्शन के फिगर्स भी हमारे पास आ चुके हैं। QIB की बात करी जाए तो ये 1.03 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया है। HNI कैटेगरी में ये 0.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, अभी तक ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। HNI कैटेगरी में, रिटेल कैटेगरी में 1.06 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है सेकंड डे पे। ये इसके कुछ सब्सक्रिप्शन के फिगर्स हैं। एंड अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर की तो मोतीलाल ओसवाल इसका लीड मैनेजर है एंड यही इसका आईपीओ लेके आ रहा है। तो इस हिसाब से गाइस आपको देखना होगा बाकी अब क्या मैं इसके आईपीओ में अप्लाई करूंगा या फिर नहीं करूंगा। तो अब ग्रे मार्केट प्रीमियम वाइज तो ये काफी सारे आईपीओ से बहुत पीछे है, बट अगर स्टिल देखा जाए फाइनेंशियल वाइज इसकी परफॉर्मेंस जो बाकी आईपीओ है ना, उनमें कई कंपनी से काफी अच्छी है। तो इस आईपीओ में क्या लगाना चाहिए, डेफिनेटली इसमें लगाया जा सकता है, बट ये आपकी मेन प्रायोरिटी
वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। एंड गाइस इस कंपनी ने अपने आरएचपी में अपने कई सारे पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, जिसमें अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो बेस्ट परफॉर्मेंस तो 2 पीयर्स की है, जो कि प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स है एंड क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, ये 9,510 करोड़ रुपए की कंपनी है। आरओई आरओसी वाइज ये बिल्कुल सेम रेंज में ही है। डेट टू इक्विटी वाइज भी ठीक है, ये 8 के प्राइस टू बुक में ट्रेड कर रही है। जो क्लीन साइंस एंड टेक है ये भी 8 के प्राइस टू बुक में ट्रेड कर रही है। इसका जो आरओई आरओसी नंबर है ये काफी बेटर है दोनों से, बट ये 1 रुपए की फेस वैल्यू पे है, प्रीवी 10 रुपए की फेस वैल्यू पे है। ईपीएस वाइज देखा जाए तो ये प्रीवी स्पेशलिटी इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है एंड सेल्स ग्रोथ वाइज भी देखा जाए तो प्रीवी स्पेशलिटी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी सेल्स ग्रो कर पा रही है। तो जो ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा बड़े साइज की कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस अपनी इससे बहुत ज्यादा बेटर है, जिसका आईपीओ आ रहा है जेम एरोमेटिक्स के सामने। तो गाइस इसमें पैसा लगाना चाहिए भी या नहीं? वेल पर्सनली इन्वेस्ट करने के लिए तो इसके सामने जब बेटर कंपनी है आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट येस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है एंड रिस्क लिया जा सकता है। बट आईपीओ में आपको फायदा तभी होगा जब आपको अलॉटमेंट आएगा। अब जब अलॉटमेंट ही नहीं आ रहा है उसके बाद भाई टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है, बट अगर अलॉटमेंट आ गया देन डेफिनेटली गाइस लिस्टिंग गेन के लिए आप उसे होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही वो मिले आप उसे बेचें एंड फिर दोबारा से एक नेक्स्ट आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पैसों को रेडी कर लो। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है एंड ऐसे इश्यूज में तो खासकर जहाँ पे ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है जो काफी बड़े साइज की कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर है, जो बहुत छोटे साइज का नया आईपीओ आ रहा है उसके कंपैरिजन में, देन डेफिनेटली गाइस आपको ये आईपीओ वाली कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर है उसके साथ ही रहना चाहिए। एंड अब इन चारों ही आईपीओ के बीच में किस आईपीओ के साथ आपको जाना चाहिए, वेल इसके बारे में जानना चाहते हो ना तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके लिए सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन की बेल को दबा दो, क्योंकि उसकी वीडियो आपको कल ही देखने को मिलेगी। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड हाँ गाइस फुल डिस्क्लोजर है, इसे किसी भी तरीके से अपना रिकमेंडेशन मत समझना, मैंने सारी डिटेल्स एंड सब चीजें डिस्क्लोज करके आपको बताई है। तो येस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही आपका डिसीजन बनना चाहिए। मेरे बोलने पे कुछ भी अपना डिसीजन मत बनाना, क्योंकि कोई भी नुकसान होगा उसमें मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करने वाला हूँ।